देखो पेज नंबर 90 पर, पेज नंबर 90 में क्वेश्चन से देखते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो एनोमलीज थे, एनोमलीज क्या है, एक्चुअल एनोमलीज क्या है ना, जो जो लॉ को ओबे नहीं करते हैं, जो एक पीरियडिक टेबल बनाने के लिए एक पहले से क्राइटेरिया बनाया गया, क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड वो एलिमेंट्स को अरेंज करने लगे, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट था जो उनको जो पीरियडिक लॉ का प्रॉपर्टीज को ओबे नहीं कर रहा था, उनको ही बोलते हैं एनोमलीज। देखो कैसे वो रिमूव किए। पहला पॉइंट होना चाहिए, देखो वहां पर एटॉमिक मास के बेसिस वो मेंडलीफ ने अरेंज किए थे पीरियडिक टेबल, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ किसका, एलिमेंट्स का, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। ओके, इसको ठीक ढंग से लिखना, ओके, ठीक ढंग से लिखना, अच्छा लगेगा। ओके, मैं यहाँ पर समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया एटॉमिक नंबर। वहां पर देखो आइसोटोप्स का प्रॉब्लम था, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल में आइसोटोप्स का पोजीशंस प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पर नो प्रॉब्लम फॉर आइसोटोप्स, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग आइसोटोप्स। क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्योंकि देखो आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट which have similar atomic number but different atomic mass, okay, maybe ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ एटॉमिक नंबर, सिमिलर एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास आर डिफरेंट। देखो एटॉमिक नंबर सारे के केस में 1 है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। समझ में आ रहा? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ओके। उसके बाद देखो और एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, देखो वैलेंसी, जिसका वैलेंसी सेम है वो सेम ग्रुप में रहेगा, ओके, मतलब वैलेंसी 1 है तो फर्स्ट ग्रुप में, वैलेंसी 2 है तो सेकंड ग्रुप में, वैलेंसी 3 है तो थर्ड ग्रुप में, वैलेंसी 4 है तो फोर्थ ग्रुप में, वैलेंसी 3 आया तो फिर 3 आया तो 5 ग्रुप में, ओके, 8 माइनस 5, ओके। वैलेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम भी, वैलेंसी इज इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर, ओके। नेक्स्ट, number of cells are equal to their number of periods, okay, number of cells is equal to the number of period, पीरियड नंबर लिखते हैं, अच्छा लगेगा, पीरियड नंबर। समझ में? मतलब देखो KLM मतलब ऐसा सेल्स है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने सेल्स रहेंगे। देखो एक ही सेल प्रेजेंट है तो फर्स्ट पीरियड, दो सेल्स प्रेजेंट है तो थर्ड सेकंड पीरियड, 3 सेल्स प्रेजेंट है तो थर्ड पीरियड, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। देखो पेज नंबर 90 में और एक क्वेश्चन है, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम के जैसे सिमिलर रिएक्शन शो करेंगे। व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस? ऐसे 2 एलिमेंट को चूज करो जो मैग्नीशियम के जैसे मतलब रिएक्शन शो करेंगे। वो तुम्हारा जो चूज कर रहे हो जो 2 एलिमेंट्स, उनका जो क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से बेसिस पर तुम उसको क्लासिफाई कर रहे हो, चॉइस कर रहे हो। देखो मैग्नीशियम को लेना है उसके साथ और किसी को लेना है, मैं ले रहा हूं बेरिलियम एंड कैल्शियम को, बेरिलियम एंड कैल्शियम को। यहां पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, बेरिलियम का कितना है 4, कैल्शियम का कितना है 20। समझ में?
बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सॉरी मैग्नीशियम का कितना होगा 282, बेरिलियम का 22, कैल्शियम का कितना होगा 2882, 2882। देखो सारे के केस में सारे केस में देखो वैलेंसी कितना आ रहा है 2, वैलेंसी कितना आ रहा है 2, मतलब जाएंगे किस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 में। देखो ग्रुप नंबर 2 में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो एक ही टाइप का केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर, क्या बेरिलियम एंड कैल्शियम, दो एलिमेंट्स मिल गए हमको बेरिलियम एंड कैल्शियम। और एक क्वेश्चन उसी पेज में, नेम, क्या नेम करेंगे 3 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, देखते हैं कोशिश करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं उसको ढूंढते हैं। आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पर एक ही लिख रहा हूं, उसके बाद आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन 281, ये भी हो सकता है, नहीं तो इसको बाद में लिखते हैं 21, ऐसे हो सकता है। और एक हो सकता है 281। देखो आउटरमोस्ट सेल में सारे के केस में 1 है ना। देखो एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है 1, मतलब वो कौन सा एलिमेंट होगा हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3, मतलब एटॉमिक नंबर 3 मतलब कितना होगा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। देन 281 मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर है 11, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर जितना है प्रोटॉन नंबर उतना ही, प्रोटॉन नंबर उतना है तो एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है तो कौन होगा सोडियम। समझ में आया सोडियम, ये हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल्स। आउटरमोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटरमोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 2 2, ओके ये हो गया। और एक हो सकता है 282, ये भी हो सकता है। देखो आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर 282 हो गया ना। देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कौन कौन होगा बेरिलियम, ओके 282 मतलब 12 होगा तो मैग्नीशियम। समझ में आया, 2 एलिमेंट्स हो गया हमारा। 3 एलिमेंट्स विथ फील्ड आउटरमोस्ट सेल्स, आउटरमोस्ट सेल फील्ड होना चाहिए। देखो ये एक एलिमेंट होगा और एक एलिमेंट हो सकता है 28, ये भी हो सकता है, और एक एलिमेंट हो सकता है 288, ये भी एक हो सकता है। आउटरमोस्ट सेल फील्ड है, ओके ऑलमोस्ट फील्ड। देखो ऑलमोस्ट नहीं टोटली फील्ड है। देखो ये कौन सा एलिमेंट होगा हीलियम, ये कौन सा एलिमेंट होगा नियॉन, ये कौन सा एलिमेंट होगा आर्गन। समझ में आया ना, ये हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्या है लिथियम सोडियम पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये तीनों एलिमेंट्स हैं जो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करने से क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज है या नहीं है, देखते हैं। देखो क्या क्या लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनका एटम नंबर चेक करते हैं। लिथियम का है 3, सोडियम का 11, इसका है 19। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो 2 1, सोडियम का 281, सॉरी हाँ 281, इसका है 2881। देखो क्या सिमिलरिटी है, देखो सारे में इन तीनों के केस में वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 1 है, मतलब दीज आर बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, मतलब फर्स्ट ग्रुप। These 3 belongs to first group. क्यों? ड्यू टू वैलेंसी कितना है, वैलेंसी 1 है। समझ में आया। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हीलियम इज एन ऑन रिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव। कौन कौन गैस है हीलियम एंड नियॉन,
व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन, उन एटम्स में क्या कॉमन है, क्या चीज कॉमन है जो वो एक ऑन रिएक्टिव एलिमेंट है, ये हाईली लो रिएक्टिव है। देखते हैं क्या है, हीलियम एंड नियन। हीलियम का इलेक्ट्रॉन सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 2 और नियन का कितना है 10। देखो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन 2, नियन का कितना होगा 2 8। देखो इन दोनों के केस में क्या है ना, ये दोनों के दोनों आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है। ये पहला पॉइंट होना चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज filled electron as they have outermost, as their outermost cells have filled electron, क्या होते हैं ये दोनों के दोनों स्टेबल एलिमेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए स्टेबल एलिमेंट। ओके, ये दोनों के दोनों स्टेबल एलिमेंट है। और देखो जो स्टेबल एलिमेंट होते हैं उनको नोबेल गैस बोला जाता है। नोबेल गैस का ग्रुप क्या है, जीरो ग्रुप। ओके, बोथ आर बिलोंग्स टू जीरो ग्रुप। ओके, कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 18। समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच आर द मेटल्स, व्हिच आर द मेटल्स ओके एमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में कौन मेटल है, फर्स्ट 10 एलिमेंट को लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। ये हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ हो गया। देखो यहां से कौन कौन मेटल है देखते हैं। हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म है, हीलियम इनर्ट गैस है, लिथियम ये एक मेटल, हाँ ये एक मेटल है, लिथियम मेटल, बेरिलियम ये एक मेटल है। देखो और सारे के सारे नॉन मेटल्स है। ओके, समझ में आया कौन कौन दो, लिथियम, बेरिलियम। ओके, एटम नंबर 3 4 समझ में आया, एटम नंबर 3 एंड 4। उसके बाद बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशंस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which one of the following elements would you expect to have maximum metallic character। मतलब ये जो 5 एलिमेंट्स गिवन है इनमें से मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर किसका है। ओके, उसके बाद हम पहले उसको देखते हैं उनका पोजीशंस कहां पर है पीरियोडिक टेबल में। देखो गैलियम का, गैलियम है ग्रुप नंबर 13 में, गैलियम है 13 में, जर्मानियम है 14 में, आर्सेनिक है 15 में, सेलेनियम है 16 में। ओके, लेकिन बेरिलियम है सेकेंड ग्रुप में। ओके, सेकेंड ग्रुप में। देखो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स में पढ़े हैं, क्या है ना, देखो जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस मतलब पहले जो ग्रुप्स में आएंगे, जो पहले फर्स्ट 2-4 ग्रुप्स में आएंगे उनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब बेरिलियम का ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना, बेरिलियम का ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है इन 5 से। दिस कंप्लीट द in-text question of modern periodic table. Please subscribe my channel and press the bell icon for more update. Please likes करने के लिए नहीं भूलना, क्योंकि तुम्हारा छोटा छोटा लाइक्स ही मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू।